अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम लोग 751 से स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चंस और इनको 800 तक कंप्लीट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले से अगेन आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि 5 to 6 आवर्स लाजमी तौर के ऊपर आप लोग सब्जेक्ट बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनकी तैयारी लाजमी करें। उसके अलावा अगर आप जॉब कर रहे हैं तो कम से कम आपको चाहिए कि आप जो है ना 2 से 3 घंटे लाजमी पढ़ें, क्योंकि एग्ज़ाम का जो टाइम है वो थोड़ा ही है। तो आपको चाहिए कि आप जितना हो सके मैक्सिमम पढ़ें। मैं आप लोगों के लिए जो कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट MCQs बैंक आप लोगों के साथ शेयर किया है। डेली बेस के ऊपर लेक्चर्स आ रहे हैं, बुक्स के PDF जो हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए गए हैं। जनरल नॉलेज के जो वो सारे का सारा MCQs बैंक का वो फर्स्ट भी सेंड कर दिया गया। हाँ, एक चीज़ रह गई है कि सब्जेक्ट बेस्ड जो आप लोग कहते हैं कि सर हमें सब्जेक्ट बेस्ड जो है ना क्वेश्चंस उनकी एक सीरीज़ लेके आए, तो उनकी सीरीज़ भी इंशाल्लाह जल्दी मैं ना वो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने करना क्या है कि वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। कमेंट करो, ठीक है, इसमें पूछो कौन सा MCQs आपको सही लगा, किस चीज़ को ऐड करना चाहिए आप लोगों के लिए, कौन कौन सी चीज़ें जो आप चाह रहे हो कि होनी चाहिए नेक्स्ट इन फ्यूचर। वो भी मुझे लाजमी बताया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। जितना ज़्यादा शेयर करोगे लोगों तक उतना ज़्यादा ये चीज़ें पहुँचेंगी और उतना ज़्यादा उनको ना आसानी होगी। हमारा एक ही पर्पज़ है लोगों की ज़िंदगियों में आसानी पैदा करना, तो उनकी हेल्प करना ताकि कोई किसी अच्छी जगह के ऊपर पहुंच के हमें दुआएं दे और अल्लाह भी राज़ी हो। तो आप लोग भी मेरे इस मिशन में मेरा साथ दिया करो, चीज़ों को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो जी। तो स्टार्ट करते हैं जी। 751 पोटैश फर्टिलाइज़र एग्जिबिट्स ब्लैंक इफेक्ट ऑन फर्टिलाइज़र। आपके ख्याल में जो है पोटाश का जो फर्टिलाइज़र होगा वो हेल्थ के ऊपर इफेक्ट करता होगा, लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी नो, डी सही ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है नो, डी। अच्छा, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो पोटाशियम है ना उसका इन्वायरमेंट के ऊपर और ह्यूमन के ऊपर एज सच कोई भी नॉन इफेक्ट नहीं है। आप लोग कहोगे हैं, हाँ आप लोग इसको कंफर्म करो। पोटेशियम जो है वो एक जो प्लांट्स के लिए बड़ी असेंशियल जो मिनरल है वो है। इससे अगर वो प्लांट को नहीं मिलता तो इसकी जो प्लांट की जो वो ग्रो है वो स्टंटेड रहती है। तो इसका हार्मफुल इफेक्ट कोई भी हेल्थ के ऊपर ऐसा सच नहीं है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 752 पैराक्विट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेर्बिसाइड। सी 735 733 विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड? सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड जो है वो इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 754 विच एक्ट एज एसिड्यूलेंट एज वेल एज सिक्वेस्ट्रेंट। तो टार्टेरिक एसिड जो है वो एज अ एसिड्यूलेंट भी काम करता है और सिक्वेस्ट्रेंट। हम लोगों ने जब बेसिक डेफिनेशन फूड लॉज की देखी है तो उसमें हम लोगों ने देखा एसिड्यूलेंट क्या होता है और सिक्वेस्ट्रेंट क्या होता है। सो टार्टेरिक एसिड जो है हैव इट हैज़ बोथ एसिड्यूलेंट एंड सिक्वेस्ट्रेंट इफेक्ट। 755 7.5 gram per kg is a blank dose for tartaric acid LD50। LD50 lethal dose 50, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है जी 50। 756 इन एनिमल हायर कंसंट्रेशन ऑफ BHT कैन डैमेज लिवर। लिवर को डैमेज कर सकती है, करेक्ट ऑप्शन है जी डी। 757 यूज ऑफ द फूड एडिटिव इज स्ट्रिक्टली गवर्न्ड बाय द सेवरल रेगुलेशन इज जी प्योर फूड रूल्स 2007, करेक्ट ऑप्शन है जी सी 2007। जो हम लोगों ने लॉज पढ़े हैं, जो लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स हैं, वो कौन सा जी? वो फूड लॉ 2018 जो अपडेटेड है। 758 सेलुलोज पैकेजिंग यूज्ड फॉर फूड इज अबाउट ब्लैंक परसेंट 34%, 34, करेक्ट ऑप्शन है जी बी। 759 थ्लेट्स मेक्स द बोतल फ्लेक्सिबल एंड ब्रिटल, लेस ब्रिटल बनाता है जी, करेक्ट ऑप्शन है जी डी। 760 heterocyclic aromatic amines are developed at temperature above 150 degree Celsius, 150, correct option C। 761 the word toxicology is derived from Greek word C, correct option। 762 which technique is more effective for the prevention of the waterborne diseases? तो boiling जो है वो more effective है जी। 763 all of the above are example of the toxic residue of the heavy metal except antimony।
करेक्ट ऑप्शन है जी डी। 764 इरोजन ऑफ द जॉ इज टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस का टॉक्सिक इफेक्ट है इरोजन ऑफ जॉ। 765 and next question, Fibism suffering people have deficiency of enzymes। कौन सा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। करेक्ट ऑप्शन है जी बी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। 766 है नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स आर नेचुरली फाउंड इन लेग्यूम्स। ए करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, excessive consumption of the protein result in increased blank losses calcium। C correct option जी calcium losses। 768 all fishes exhibit tetrodotoxism except damsel fish। except जी damsel fish। next question है 769 temperature used in UHT। UHT stand for ultra high temperature। ये ट्रीटमेंट है इज, इसका टेम्परेचर रेंज कितनी होती है? 135 to 150 डिग्री सेल्सियस। और इसका ये आप लोगों को पता है कि टेम्परेचर, जैसे पास्चराइजेशन के बारे में आप लोगों को बताया था कि वो टाइम टेम्परेचर डिपेंडेंट जो प्रोसेस है, जो टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा, जो टाइम जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। समझ रहे हो? 770 नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्रीटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लैश पास्चराइजेशन। करेक्ट ऑप्शन है जी HTSC, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन 771, ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस विच विटामिन बाय द एक्शन ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ सन। विटामिन डी। विटामिन डी, इजी क्वेश्चन। 772, मॉइस्चर कंटेंट इन सेमी पेरिशेबल फूड रेंजेस 60 to 90%। 773, fresh moisture food have water activity of 0.99। correct option A। 774, bacteria are normally produced by binary fission। correct option B, binary fission। 775, a natural process of the decay that make food unacceptable to consumer is called food spoilage। food spoilage इसको कहते हैं जी B, correct option। 776, which type of the following causes the majority of the food poisoning? Causes bacteria and viruses। majority of the food poisoning कौन से दो जो है वो कॉज करता है जी? वो बैक्टीरिया और वो वायरसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 777, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ द फूड पॉइजनिंग? डिजीनेस, वॉमिटिंग, हेडेक। वॉमिटिंग जो है वो कॉमन सिम्टम है फूड पॉइजनिंग का। 778, hazard is a system used to identify and control food safety hazards। correct option C, identify and control food safety hazards। 779, bacteria needs which of these to help it grow and multiply? moisture, warm temperature, both A and B। so moisture भी और warm temperature B है जी, दोनों आएंगे इसमें। C correct option, both A and B। 780, time required to kill microorganism at a given lethal temperature or a set of condition or called D value। इसको कहते हैं जी D value। हम लोग लास्ट लेक्चर में भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। आप लोगों को कहा है कि नोट्स रखेंगे नहीं ताकि आप लोगों को पता चले कि D वैल्यू क्या होती है जी। तो क्या है जी? टाइम रिक्वायर्ड टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट गिवन लिथल टेम्परेचर और सेट ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड एज डी वैल्यू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 781, जर्मिसाइडल वेवलेंथ ऑफ यूवी रेंजेस है ऑफ ब्लैंक नैनोमीटर। तो अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं उनकी वेवलेंथ वो कितनी है जी? वो 100 to 280 नैनोमीटर। बी करेक्ट ऑप्शन। 782, severe diarrhea and dehydration in human body is due to the lack of lactase। easy question, lactase एक enzyme है। 783, deteriorative changes occurring from within the food system is called autolysis। autolysis के ऊपर हम लोगों ने बड़ी डिटेल से बात की हुई है। autolysis क्या होता है जी? सेल्फ डिस्ट्रक्शन इसको कहते हैं। तो यहाँ पे भी क्या लिखा है? deteriorative changes occurring from the within the food system is called autolysis। 784, which bacteria grow best at moderate temperature। तो मेसोफिलिक बैक्टीरिया जी, वर्ड से श्योर है जी, मेसोफिलिक बैक्टीरिया जो है वो मॉडरेट टेम्परेचर के ऊपर बेस्ट ग्रो करते हैं। 785, द ग्रोथ ऑफ द एरोबिक फूड स्पॉइलेज एंड द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सप्रेस्ड बाय ह्यूमेक्टेंट्स
और एग्जॉस्टिंग, दोनों तरीकों से, बोथ ए एंड बी। ह्यूमेक्टेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि हमारे पास सॉल्ट वगैरह है, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। फूड लॉ की जो बेसिक डेफिनेशन थी उसमें भी ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ है जी। एग्जॉस्टिंग क्या है जी, उसमें से एयर को निकाल लेना बाहर थ्रू एग्जॉस्टर्स। 786 विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रो कैन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कैन ग्रो ऑन लीस्ट वाटर एक्टिविटी। फंजाई ऐसा ग्रुप है जो कम वाटर कंटेंट के ऊपर भी ग्रो कर सकता है। 787 विच ऑफ द कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग आर लेस टॉक्सिक। तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस जो है वो लेस टॉक्सिक है ऑर्गेनोक्लोराइन से। 788 हाउ मैनी एलर्जेंस ग्रुप और देयर एलर्जेंस के कितने ग्रुप होते हैं, तो वो 8 ग्रुप होते हैं। 789 विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू फूड एलर्जी। फूड एलर्जी से रिलेटेड कौन सी चीज़ है, गैस्ट्रिक एंजाइम्स है या सिलिक डिजीज़ है या इम्यूनोग्लोब्यूलिन ई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी इम्यूनोग्लोब्यूलिन ई। ये एंटीबॉडी है, ठीक है, प्रोटीन है, एंटीबॉडी है, इम्यून सिस्टम का ये पार्ट होती है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 790 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिशियल फंगस। पेनिसिलियम नहीं जी, ये बेनिफिशियल नहीं है। यीस्ट नहीं, इसकी कुछ वेराइटीज़ हैं जो बेनिफिशियल हैं, जैसा कि हम लोग वो यूज़ करते हैं उसको डो फॉर्मेशन में, लेकिन एस्परजिलस नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी नन ऑफ अबव। जो बेनिफिशियल फंजाई है वो है जी सेप्रोफाइट्स एंड माइकोराइजाई। ये जो है ये 2 बेनिफिशियल होती हैं जी, आप इसको बुक से कंफर्म कर सकते हो। 791 फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस इज मिस डायग्नोज एज इज इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बिकॉज। हाँ, ये दोनों ही हैं जी। सो करेक्ट ऑप्शन है जी बी सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 792 एग एलर्जी कॉज्ड बाय लाइसोजाइम। इजी क्वेश्चन, जो एग एलर्जी है वो किससे कॉज होती है जी, वो लाइसोजाइम। 793 updated version of ISO 22000 is published in 2018 2018 अपडेटेड वर्जन ऑफ ISO 22000 जो है वो पब्लिश हुआ था जी 2018 में। ये क्या है जी, ये फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है 22000। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 794 अपडेटेड वर्जन ऑफ द ISO 9000 is published in 2015। करेक्ट ऑप्शन है जी बी 2015। 9000 जो है वो क्वालिटी सिस्टम है जी। 795 विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज एसोसिएटेड विद द टॉक्सिसिटी ऑफ द कैंड प्रोडक्ट्स। स्टेफाइलोकोकस नहीं जी, बैसिलस सीरियस नहीं जी, पेंसिलियम नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी नन ऑफ अबव। करेक्ट ऑप्शन है जी डी नन ऑफ अबव। 796 which of the following types of the aflatoxins are dangerous to human bodies, G1 or G2? Easy, B option correct। 797 green gills of mushrooms means that inedible mushroom, ये inedible mushrooms हैं। 798 which of the following is not an example of the disinfectant, none of above। correct option है जी none of above। 799 the temperature range for psychrophile। 799 the temperature range of psychrophile microorganism is none of above। जो साइक्रोफाइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं यूजुअली वो -20 to 10 डिग्री सेल्सियस तक जो है ना वो रह सकते हैं, जो इनकी एक वैसे रेंज है, ठीक है। तो अब जो है वो बिलो फ्रीजिंग भी ये रह सकते हैं, लेकिन ये बिलो फ्रीजिंग कितना रह सकते हैं, ये -20 तक रह सकते हैं। और जो वो 10 वाली ऑप्शन है 10 to 20, वो 10 डिग्री तक भी साइक्रोफिलिक जो बैक्टीरिया होते हैं, साइक्रो फाइल जो होते हैं वो रह सकते हैं। बड़ल यहाँ पे जो मुझे जो करेक्ट ऑप्शन लगा वो नन ऑफ अबव है। क्यों, इनका जो टेम्परेचर है, ये रेंज है जी वो -20 to 10 डिग्री सेल्सियस है, जो कि बुक में भी है। सो करेक्ट ऑप्शन है नन ऑफ अबव।
800 लास्ट क्वेश्चन है जी, गैंग्रीन कैन बी कॉज्ड बाय स्टेफाइलोकोकस, क्लोस्ट्रीडियम, बैसिलस। तो करेक्ट नहीं जी, तीनों नहीं है जी। क्यों? इसका करेक्ट ऑप्शन है जी डी। उसकी वजह यह है कि गैंग्रीन जो डिजीज़ है वो जो है वो कॉज होती है जब आप लोगों का कोई भी स्पेसिफिक टिश्यू है तो उस तक ब्लड की सप्लाई जो है वो बंद हो जाती है, चाहे वो इंजरी या इन्फेक्शन की वजह से। तो वो टिश्यू जो है वो डाई हो जाता है, डाई होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसको कहते हैं जी ये गैंग्रीन है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम पढ़ें, ठीक है, जितना हो सकता है, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना पढ़ें। कंफर्ट जोन में कभी मत रहें, मेहनत करें अपनी, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, इससे उनका भी जो है ना वो फ़ायदा होगा, उनकी भी तैयारी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त जी, अल्लाह हाफिज़।